भागलपुर के मायागंज अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी ही आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते अधीक्षक कार्यालय के सामने शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया और अस्पताल परिसर रणक्षेत्र बन गया। पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल मायागंज अस्पताल में सुरक्षाकर्मियों के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि निजी कंपनी के सुरक्षाकर्मी वेतन वृद्धि, अवकाश और अन्य मांगों को लेकर अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के सामने धरना दे रहे थे। इसी दौरान बांका से पहुंचे उसी कंपनी के कुछ सुरक्षाकर्मियों के साथ कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। अधीक्षक कार्यालय के सामने शुरू हुआ बवाल अस्पताल परिसर से निकलकर सड़क तक पहुंच गया। मारपीट में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जबकि अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन गार्डों पर है, वहीं इनका ये हिंसक रूप कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं पूरे मामले पर अस्पताल अधीक्षक प्रोफेसर HP दुबे से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन वे मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। फिलहाल घटना के बाद अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल है और मामले को लेकर जांच की मांग उठ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। हड़ताल किया हुआ था। हम यहाँ का समाज सिक्योरिटी इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ओवरऑल कमांडर हड़ताल किया हुआ था। कल भी हमने इनको समझाने का कोशिश किया, लेकिन नहीं माना तो हड़ताल का अधिकार है, मांगने का अधिकार। हमें कोई एतराज उससे नहीं था। एक सुबह से बैठा हुआ था। हम अपना बैठे इधर उधर बैठे, इनसे कोई बातचीत हमारा नहीं हो रहा है। हम वहां से निकले, अपने ऑफिस में आए थे बोतल पानी लेने के लिए। पानी लेकर के गेट के पर गए और ऐसे पी रहे थे, तब तक ये लोग अचानक दौड़ा और हमारे ऊपर लाठी डंडे से हमला गेट के ऊपर, ऑफिस के गेट के बाहर हमारे ऊपर लाठी डंडे से हमला। आप इसके पहले कहाँ काम करते थे? इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में काम करता था, लगभग 2.5 साल में यूनिवर्सिटी में रहा और उसके बाद यूनिवर्सिटी का मेरा काम खत्म होने के बाद मैं गया। यहाँ कब आए? यहाँ पर लगभग हो गया मेरे छोड़ने। मेरा मतलब 19 तारीख को हम लोग धरना पे बैठे थे, लेकिन हम लोग को बोला गया कि सर आएंगे, आप लोग का सिलेक्शन निकालेगा। साल में हम लोग का 500 रुपया ऐसे ही बढ़ता है। किस मांग को लेकर न्यूनतम वेतन को लेकर के जो मजदूरी हम ये नहीं कहते इतना दीजिए, उतना ये मजदूरी है। और अर्जी बिनती लगा के सर से पूरा आग्रह किया, अनुरोध किया, कागज लिखित रूप से भी दिए थे। सर बोले आएंगे, मिले नहीं। उसके बाद फिर आज जब डेट रखा गया, कागज भी अगर डेट जब रखा गया तो सुबह से जो नाइट ड्यूटी करी है, तो उन लोग जेंट्स लेडीज सब यहाँ पे है, नाइट ड्यूटी जो कर रही है, सबको बोल रही है कि आएगा। आ गया है, 30 किलोमीटर दूरी पे है, तो आ रहे हैं। और हम लोग को आश्वासन में रखा 2 बजे तक, अभी तक आश्वासन। और भागलपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। सबौर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 200 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों के कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल से मादक पदार्थ लेकर एक व्यक्ति सबौर थाना क्षेत्र में आने वाला है। सूचना के सत्यापन के बाद नगर पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था, सबौर थाना और DIU टीम के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने सबौर थाना क्षेत्र के पंचमुखी के समीप घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही एक संदिग्ध व्यक्ति भागने लगा, लेकिन सशस्त्र बल के सहयोग से उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रंजीत तांती के रूप में हुई है, जो हबीबपुर थाना क्षेत्र के बाल्टी कारखाना इलाके का रहने वाला बताया गया है। तलाशी के दौरान उसके पास से 200 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो पश्चिम बंगाल से मादक पदार्थ लाकर अपने क्षेत्र में उसकी खरीद बिक्री करता था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर सिटी SP ने बताया कि नशे के कारोबार पर भागलपुर पुलिस का प्रहार जारी है। दिनांक 1/6/2026 को सूचना प्राप्त हुआ कि जो ये सबौर थाना अंतर्गत ये लैलक रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर मतलब कि अवैध मादक पदार्थ लेकर आया जा रहा है और फिर यहाँ से इसका सप्लाई किया जा रहा है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए एक जो SDPO लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में और ये DIU की टीम इसमें मतलब के एक की गठित की गई और ये इस टीम के द्वारा जब छापेमारी किया गया तो वहां से जो एक ये रंजीत तांती है जो कि मतलब जो ये लैलक रेलवे स्टेशन के पास से मतलब पकड़ा गया
और इसके पास से 200 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर इसके पास से बरामद हुआ है और एक इसका मतलब कि फोन भी मतलब कि मिला है और इसने एक और आदमी का नाम भी मतलब कि बताया है जिसको ये सप्लाई करता था और इसमें जो ये बाकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस देखे जा रहे हैं और भी लोग अगर जो इस नेटवर्क में शामिल होंगे उनका भी अरेस्टिंग किया जाएगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पर उत्पन्न आवागमन संकट के बीच बिहार सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर गंगा पार करने के लिए नाव और स्टीमर सेवा को पूरी तरह निःशुल्क कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले को धरातल पर उतारने के लिए सोमवार को भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी स्वयं बरारी घाट पहुंचे और नाविकों, घाट संवेदकों तथा परिवहन एजेंसियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज से बरारी घाट से गंगा के इस पार और उस पार जाने वाले सभी आम नागरिकों, पैदल यात्रियों, बाइक एवं निजी 4 पहिया वाहनों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सेवा पूरी तरह मुफ्त रहेगी। उन्होंने कहा कि नाविकों और निजी एजेंसियों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके राजस्व की भरपाई बिहार सरकार करेगी। डीएम ने बताया कि पहले प्रति व्यक्ति और बाइक के लिए 50-50 रुपये का शुल्क लिया जाता था। ऐसे में रोजाना आने जाने वाले लोगों को लगभग 200 रुपये तक खर्च करने पड़ते थे। सरकार के इस फैसले से नवगछिया, दियारा और भागलपुर के बीच सफर करने वाले हजारों छात्रों, किसानों, मजदूरों और नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये क्या निर्देश दिए सर? अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश हुआ है कि सभी पैसेंजर को हम लोगों को यहाँ निःशुल्क सेवा देना है ताकि उनको पार करने में अपना व्यय नहीं करना पड़े और सभी उनके जो 2 पहिए वाहन हैं इन सभी को 4 पहिए वाहन को भी हम लोग निःशुल्क सेवा देंगे। इसी आलोक में विभिन्न नाविकों के साथ और जितनी एजेंसी यहाँ ऑपरेट हो रही है गंगा जी में सभी के साथ बैठक किया है। हम लोगों ने इसका दर निर्धारण कर दिया है जिस पैसे को सरकार अपने कोष से वहन करेगी और हम आम जनों को सुविधा मुहैया कराएंगे। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले डाक कांवड़ यात्रा में आस्था का एक अनोखा नजारा देखने को मिला। असरगंज कच्ची कांवड़िया पथ पर एक पूर्व सैनिक अपने पूरे शरीर को जंजीरों से जकड़कर बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा करते नजर आए। शेखपुरा जिले के एकड़ा गांव निवासी राम उदय सिंह सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर के लिए रवाना हुए हैं। राम उदय सिंह ने बताया कि वे भारतीय सेना में 18 वर्षों तक सेवा दे चुके हैं। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद से वे लगातार बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। इस बार उन्होंने जन कल्याण, सुख समृद्धि और विश्व शांति की कामना को लेकर खुद को जंजीरों से बांधकर डाक कांवड़ यात्रा करने का संकल्प लिया है। इससे पहले वे सुराही कांवड़ के साथ यात्रा करते थे, लेकिन इस बार उनकी यह अनोखी साधना श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आस्था, संकल्प और जनकल्याण की भावना के साथ निकले पूर्व सैनिक राम उदय सिंह की यह अनोखी यात्रा श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये है कि गलती सलती से अगर कोई अपराध हुआ होगा तो उसका क्षमा के लिए इस भेष में जा रहा है। मनोकामना तो नहीं है कुछ। सेना में हम थे तो 2023 में हम रिटायर हुए, तब से हम चलने लगे और मनोकामना यही है कि जन कल्याण के लिए जा रहे हैं। जब से 2023 से पहले सुराही में हम लेके जाते थे, इसी चक्कर में हम जंजीर से जा रहे हैं। भागलपुर यात्रियों की सुरक्षा एवं किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु आज भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में आरपीएफ, जीआरपी तथा रेलवे के विभिन्न विभागों द्वारा एक संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल आरपीएफ इंस्पेक्टर ए के गिरी के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेन दुर्घटना, स्टेशन परिसर में आग लगने, भगदड़, संदिग्ध वस्तु मिलने तथा अन्य आपदा संबंधी परिस्थितियों में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लेकर आपसी तालमेल, राहत एवं बचाव कार्य, घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा यात्रियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का प्रदर्शन किया।